अब मेटाफिजिक्स यहाँ ये पूछेगा, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, उसमें एक प्रोटॉन ही डाला कौन? एक इलेक्ट्रॉन उसकी चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उस एक ही इलेक्ट्रॉन को घुमा कौन रहा है? त्रिशूल यहाँ ये दिखाया कि ये तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे वो एक स्टेबलाइज सिचुएशंस में रहा। ये हम तुम्हें देख रहे हैं, ये वैश्वानर रूप को देख रहे हैं। आंख बंद करके मैं चिंतन कर रहा हूँ कि गांधी जी है, आंख बंद करके मैं चिंता कर रहा हूँ स्वर्ण है, चांदी है, तो वो जो चिंतन मेरे दिमाग में आ रही है या ख्वाब के दुनिया में, स्वप्न के दुनिया में मैं जो चिंता कर रहा हूँ, वो चिंता की दुनिया में जो जो चीजें मैं सोच रहा हूँ, वो तेजस। शिव महिम्न एक बहुत प्राचीन काल से चली आई हुई एक शिव उपासना की मंत्र है। वहाँ एक मंत्र आता है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वो 27 नंबर मंत्र में शिव महिम्न में आता है। त्रयिम तिस्रो वृत्तिस् त्रिभुवनम अथो स्त्रीनपि सुरान् अकारादेर वर्णै स्त्रिभिरभिदधत्तिर्न विकृतिः तुरीयं ते धामः ध्वनिभिरवरुणधानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद घृणात्योम इति पदम। अब जो ये त्रिशूल का कॉन्सेप्ट है या ये तीन, ये नंबर की जो कॉन्सेप्ट है, ये मंत्र में आ जाता है। क्या है? शिव का जो ये त्रिशूल है, ये केवल मात्र एक अस्त्र नहीं है, ये एक वेपन नहीं है, ये एक सिस्टम को सेंट्रलाइज कैसे रखा जाए ये दिखाता है। हम बार बार बोले हैं कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस को शिव सेंट्रलाइज तरीके से रखे, तो ये तीन को कैसे इकट्ठा रखा जाए ये त्रिशूल दिखाता है। मतलब त्रयिम तिस्रो वृत्ति ही, त्रयी मतलब तीन वेद आता है, त्रयिम तिस्रो वृत्ति ही, तो हमारे पास तीन वृत्ति भी है। जैसे हम जागृत अवस्था में, एक्टिव अवस्था में हम स्वप्न देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, स्वप्न। सुषुप्ति जहां हम गहरी नींद में है, नींद की भी दो स्टेज है, तुम लोग भी जानते हो, आरईएम नॉन आरईएम। आरईएम और नॉन आरईएम, ये जो दो स्टेज है, ये एक स्वप्न का स्टेज है और एक नॉन आरईएम जहां आंख की ये बॉल्स घूम भी नहीं रही है, वो तुम्हारी एक्यूट स्लीप की स्टेज है, जहां तुम्हारी दिमाग डेल्टा रेस को छोड़ते हैं, जहां तुम डीप स्लीप में हो। तो ये तीन तुम्हारी स्थिति है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हमारी इस प्राण की भी, इस जीवन की भी तीन स्तर है। ये विश्वानरः इसको कहते हैं, विश्वानरः। इसकी भी एक और स्तर आता है, तेजस। मतलब ये हम तुम्हें देख रहे हैं, ये वैश्वानर रूप को देख रहे हैं। तुम्हारी आंख बंद करके मैं चिंतन कर रहा हूँ कि गांधी जी है, आंख बंद करके मैं चिंता कर रहा हूँ स्वर्ण है, चांदी है, तो वो जो चिंतन मेरे दिमाग में आ रही है या ख्वाब के दुनिया में, स्वप्न के दुनिया में मैं जो चिंता कर रहा हूँ, वो चिंता की दुनिया में जो जो चीजें मैं सोच रहा हूँ, वो तेजस, उसकी तेज को मैं सोच पाता हूँ। कृष्ण, वो जो मैं सोच रहा हूँ, हम ये शब्द बोले तुम्हारे दिमाग में वो जग गए। सांप, तुम आंख बंद करके उसको जो सोच रहे हो, वो तुम तेजस को सोच रहे हो। ये बाहर जब तुम सांपों को देखोगे तो वो विश्व में देखोगे, वैश्वानर के रूप से देखोगे। तो वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञा। प्राज्ञा वो अवस्था है जहां तुम्हें कुछ भी नहीं देख रहे हो, तुम एक्यूट में चले गए हो। जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन है, ठीक वैसे ही वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञा है। ऋग, यजु, साम, ये भी तीन हमारी वेद आता है। ओम में भी अ, उ, म, ये तीन आ जाता है। हमारी जीवन की भी जो फैलावट हुई है, इसकी भी जो तीन स्तर है, ये भी स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, ये तीन है। एक जल की भी जो अवस्था है, वो भी तीन अवस्था में विशेष है। अगर हम प्लाज्मा को यहाँ छोड़ दे तो जल सॉलिड बना तो हमारी बर्फ हो गई, जल लिक्विड है, और बाष्पीभूत हुआ, वेपराइज्ड हो गया, तो वो हवा में मिल गई। तो ये भी तीन अवस्था में रहता है। तो देखी गई है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज ये तीन अवस्था में ही विशेष रह सकता है। ये तीन अवस्था में रहने के लिए उसकी जो मॉलिक्यूलर चेंजेस होती है, जबकि वो इंटरनली वो मॉलिक्यूल ही रहता है, पर उसकी जो मॉलिक्यूलर चेंजेस होता है, ये दरअसल दिखाता है त्रिशूल से। फिजिक्स और मेटाफिजिक्स की यही फर्क है। फिजिक्स की दुनिया ये कहते जाएगा कि अच्छा ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल की एवोगैड्रो नंबर के तहत इतना मॉलिक्यूल्स यहाँ रहता है, वो और अंदर गया
तो उसके अंदर परमाणु मिल गया, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में वो उतनी कूलम्ब, एक इलेक्ट्रॉन की, एक प्रोटॉन की वो उतना कूलम्ब चार्ज उसमें रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 ऐसा कुछ आता है कूलम्ब उसकी चार्ज आता है। तो ये सारे चीज़ वहाँ इलेक्ट्रॉन में या प्रोटॉन में हमें मिलती है, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। ये फिजिक्स हमारी जवाब देता है, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, ये सारे चर्चा हमारी फिजिक्स में आता है। अब मेटाफिजिक्स यहाँ ये पूछेगा, अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, उसमें एक प्रोटॉन ही डाला कौन? एक इलेक्ट्रॉन उसकी चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उस एक ही इलेक्ट्रॉन को घुमा कौन रहा है? और अगर तुम कहोगे कि पूरी ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, तो मेटाफिजिक्स यहाँ पूछेगा कि तब न्यूक्लियस कैसे स्थिर है? और सारा इकोसिस्टम अगर स्थिर नहीं है तो हम कोई भी वस्तु को क्यों नहीं देखते हैं घूम रही है? समेशन में हम भी घूम रहे हैं उस पूरी इकोसिस्टम में, पर फिर भी हम उस पार्टिकल को तो नहीं देख रहे हैं ना कि वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन तो नहीं घूम रहा। ये जो तरीका है, यहाँ से मेटाफिजिक्स शुरू होता है। माने फिजिक्स जहाँ से जाके खत्म हुआ, वहाँ से हमारी मेटाफिजिक्स की चर्चा शुरू हुई। तो मेटाफिजिक्स ये दिखाता है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो ये तीन बेसिक पार्टिकल है, ये बेसिक पार्टिकल कैसे एक फ्रेम में एक स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए कैसे रही। भले ही आप यहाँ एक अच्छा प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइगेंसबर्ग की, कि तुम कोई भी वस्तु की, कोई भी पार्टिकल की स्पेस, माने उसकी अवस्थान, वो कहाँ कौन से स्पेस में है, कि ये कह दिए कि मैं ये स्पेस में ऐसे है। स्पेस और टाइम दोनों एक साथ टैली नहीं कर पाओगे। इधर तुम्हें टाइम के रिलेटिव स्पेस को कंटिन्यू करनी पड़ेगी, टाइम के रिलेटिव स्पेस को मेजर करनी पड़ेगी, इधर स्पेस के रिलेटिव टाइम को कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तुम अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको तुम ये नहीं कह पाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन यही है, तुम यही है बोलते बोलते यहाँ चला आएगा। तो इधर तुम्हें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसी को ही कहते हैं हाइगेंसबर्ग की। साथ साथ हमारी अफबाव प्रिंसिपल भी आती है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ढंग से वो एसपीडीएफ के अंदर घुसता गया। एसपीडीएफ हमारी इलेक्ट्रॉन की शेल्स है, उसके अलग अलग डायग्राम्स है। त्रिशूल यहाँ ये दिखाया कि ये तीन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे वो एक स्टेबलाइज सिचुएशंस में रहा। जैसे सोने की मॉलिक्यूल नंबर जो है, वो इतनी भारी प्रोटॉन्स को इकट्ठा रख दिया, इतनी सारे प्रोटॉन्स को इकट्ठा रखा कैसे? भले ही हम उसके लिए पॉजिट्रॉन थ्योरी ले आए, पाई मेसॉन की चर्चा ले आए, रखे कैसे? यहाँ आता है शिवत्व की कॉन्सेप्ट, जो शिव अपने हाथ से त्रिशूल को पकड़ के रखे, कि वो फंडामेंटल एनर्जी उसको बांध के रखा है। और ये तीन सब में है, जैसे हम अपनी शरीर में बोले जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये साइकिल को मेंटेन कौन करके रखा? ये साइकिल को बना के कौन रखा? ये जो भी बना के रखा है वो ही शिवत्व हमारे अंदर है, क्योंकि ये पहले से ही परफेक्शन हमारे अंदर है, तभी हम उसको मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। हमारे अंदर अगर वो परफेक्शन नहीं होती, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर वो परफेक्शन नहीं होती, ये यूनिवर्स के अंदर वो परफेक्शन नहीं होती, तो हम इसको कभी बांध के नहीं रख सकते। इसीलिए ही फिजिक्स में रेस्ट मास की चर्चा आता है। रेस्ट मास हर वक्त दिखाई गई है कि कैसे वो प्रॉपर अगर रेस्ट में है, शांत अवस्था में है, उसकी तब मास क्या है वो हम तब नाप सकते हैं। रेस्ट मास में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि कैसे वो फंडामेंटली वो चीज़ ये इतने कैओस के अंदर भी अपनी एग्जिस्टेंस को बना के रख पाया। वो कैलाश अपनी निजी मॉलिक्यूल्स में रहते हुए, कांपते हुए भी कैसे बांध के रख पाया। ये शिव की वो त्रिशूलत्व से हमें पता चलता है कि कैसे स्पेस और टाइम ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है, कैसे एनर्जी और मास में कैसे ट्रांसफर हो सकता है, ये हमारी उस त्रिशूल के कोऑर्डिनेट से पता चलता है। यहाँ ये हमारी शिव जी की विशेषता है त्रिशूलत्व में। और ठीक यही कॉन्सेप्ट को रखते हुए ही शिव जी को हम लोग विध्वंसकारी, रुद्राव ये बोल देते हैं।